हाँ, तो आज का जो दिवस है ये 26वां वार्षिकोत्सव के रूप में राधा पार्थसारथी मंदिर का जो 26वां वार्षिकोत्सव है इसके रूप में मनाया जा रहा है। वास्तव में तो वो वार्षिकोत्सव होता है रामनवमी के दिवस, लेकिन रामनवमी के दिवस चूँकि बहुत से कार्यक्रम होंगे और बहुत व्यस्तता रहेगी, इसलिए आज के दिन मनाया जा रहा है। लेकिन जब 1998 में रामनवमी का जो दिवस था, उस दिन राधा पार्थसारथी और ललिता विशाखा और गौरनिताई और सीताराम लक्ष्मण हनुमान इन सब की जो है प्रतिष्ठा हुई थी और बहुत ही दिव्य वो कार्यक्रम हुआ था। तो राधा पार्थसारथी इस मंदिर के भक्तों के लिए एक विशेष महत्व रखते हैं। तो प्रत्येक मंदिर में भगवान के जो अर्चक विग्रह होते हैं उनका अपने भक्तों के साथ कुछ विशेष संबंध रहता है और वो संबंध बड़ा व्यक्तिगत हो जाता है। तो मुझे भी राधा पार्थसारथी के संबंध की कुछ व्यक्तिगत अनुभूति हुई, तो वो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। एक घटना है 1988 में। 1988 में राधा पार्थसारथी गिरिडीह कैलाश मंदिर में थे और मैं उस समय प्रचारक था। तो कई बार ऐसा होता था कि मैं मंदिर में रहता था और प्रचार का जो कार्यक्रम है तो उसमें मैं ना जा कर के, हमारी गाड़ी थी और ड्राइवर था, वो हमेशा तैयार रहते थे कि मैं जब जाऊं तो वो तैयार रहता था जाने के लिए, और मैं कुछ कारण से अगर मंदिर में हूँ, रुका हुआ हूँ, तो मैं जो है मंदिर में रहता था। तो एक दिन की बात है, दोपहर का समय था, राधा पार्थसारथी का मंदिर खुला था और चूँकि हम लोग गिरिडीह कैलाश मंदिर में राधा पार्थसारथी का जो दर्शन है वो इस तरह से होता था कि जैसे अंदर से बाहर निकले, बाहर से अंदर निकले, तो तुरंत जो है इच्छा होती कि राधा पार्थसारथी दर्शन भी कर लो। तो जितने बार अंदर से बाहर निकलते, बाहर से अंदर निकलते, तो राधा पार्थसारथी का दर्शन करते थे। तो एक दिन मेरे मन में विचार आया, मैं राधा पार्थसारथी के सामने खड़ा हुआ और मुझे लग रहा है कि राधा पार्थसारथी जो है बड़े प्रसन्न हैं। और मेरे दिमाग में विचार आया कि मैं कभी गुरु महाराज के कमरे में जाता हूँ तो मैं तो नहीं बात करता, लेकिन वही खुद बात करते हैं, कुछ पूछते हैं या कुछ बताते हैं या कैसे हो, कुछ बात करते हैं, तो वो खुद अपनी तरफ से बात करते हैं। तो राधा पार्थसारथी मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अब ये जो विचार आया, मेरा तो अधिकार नहीं ऐसा सोचने का कि राधा पार्थसारथी मुझसे बात करेंगे, लेकिन फिर भी मन में विचार आया। और जैसे मन में विचार आया तो मैं वहीं पर खड़ा था। उस समय राधा पार्थसारथी के दर्शन जो है काफ़ी निकट होता था। अभी तो थोड़ा आल्टर में दूर हैं, लेकिन वहाँ उस समय आल्टर जो है मतलब इतना पास था कि जैसे खड़े हो जाएं, जो है जो रैली है उसके पास खड़े हो जाएं तो बहुत पास से दर्शन होता था। तो मेरे दिमाग में विचार है कि राधा पार्थसारथी मुझसे कुछ बात क्यों नहीं करते हैं? जब मैं जाता हूँ गुरु महाराज के कमरे में तो वो खुद ही मुझसे बात करते हैं। तो उस समय क्या हुआ कि बहुत आश्चर्य की घटना हुई। उस समय पुजारी थे अच्युता कृष्ण प्रभु, और राधा पार्थसारथी के जो है आल्टर में भी कभी आते थे, कभी जहाँ कमरा है भगवान के बर्तन साफ करने का वहाँ पर जाते थे, तो अपने कार्य में व्यस्त थे। अचानक वो आए तो राधा पार्थसारथी की तरफ आल्टर में आए और मुझसे बोले कि महात्मा जी आपसे कुछ बात करनी है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो, मैंने सोचा अपने मन में कि राधा पार्थसारथी मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। तो पुजारी जो है अच्युता कृष्ण बोले, महात्मा जी आपसे कुछ बात करनी है और उधर से आइए अंदर। तो जहाँ कमरे में बर्तन साफ होते थे वहाँ पर उन्होंने बुला लिया। तो जब मैं अंदर गया तो पुजारी जी बोले कि राधा पार्थसारथी के लिए जो है इस समय हमें मोर पंख से बने पंखों की आवश्यकता है। 2 पंखों की आवश्यकता है, मोर पंख से बने हुए।
तो मैंने सोचा अच्छा। अब मैं अपना दिमाग में जो है मतलब काफ़ी जोर लगा रहा था। मैंने कभी ऐसे पंखे तो हमेशा होते राधा पार्थसारथी को जो झले जाते हैं मोर पंखी वाले पंखे, लेकिन मैंने कभी नहीं लिए थे, कभी खरीदे नहीं थे और कहाँ से मिलेंगे। अब मेरे दिमाग में जो है कुछ सूझ नहीं रहा था कि कहाँ से ये पंखे मिलेंगे। तो फिर अचानक याद आया कि कई बार मैं जब जनपद से गुजरता था तो एक बार मैंने देखा था एक व्यक्ति, उसके जो है पास कई मोर पंख से बने पंखे हैं और वो जो है चलता फिरता हुआ बेच रहा है। तो कोई दुकान ऐसी, मुझे याद नहीं है कि कोई दुकान है जहाँ पर खरीदे जा सके, और वो तो एक बार मिला। हम तो जनपद में कई बार गए, तो एक बार मैंने देखा तो मैंने कुछ विचार नहीं किया था कि भाई मुझे लेना है, अब मुझे इस समय लेना है। और वहाँ ही मैंने मतलब एक बार देखा था, कई सालों में एक बार देखा था व्यक्ति को। तो मैं तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और ड्राइवर को कहा कि चलो जनपद चलो। अब मैं वैसे ही जैसे अंधेरे में तीर चलाना, उसी प्रकार की बात थी कि अंधेरे में तीर चला रहा हूँ। तो कोई दुकान तो कोई फिक्स है ही नहीं कि मोर पंख से बने पंखे मिलेंगे। तो मैंने सोचा कि कैसे अब वो व्यक्ति जो है मुझे मिलेगा कि मैं जिस समय जनपद में जाऊँ उसी समय वो मिल जाए, मोर पंख के पंखे बेचने वाला। फिर भी मैंने कहा कि ठीक है, अब राधा पार्थसारथी की इच्छा के अनुसार मुझे तो कार्य करना ही चाहिए। अब जो भी होगा कैसे होगा मैं तो नहीं जानता। तो जब मैं गाड़ी से पहुंचा जनपथ में तो गाड़ी रुक गई और मैं गाड़ी में बैठा ही रहा और मैंने देखा है दूर से एक व्यक्ति आ रहा है, वो मोर पंख से बने पंखों को जो है लिए आ रहा है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जैसे मैं पहुंचा दूर से दिखाई दिया वो मोर पंख से बने पंखे बेच रहा है ना। तो मैं जैसे गाड़ी से उतरा और मैंने उससे मांगे तो 10 रुपए के रेट में वो जो है पंखे बेच रहा था। मैंने 2 पंखे लिए 20 रुपए में और गाड़ी में बैठा और सीधे गिरडा क्लास मंदिर में आ गया और पुजारी जी को दिया, हरि बोल। तो मुझे अनुभव हुआ कि राधा पार्थसारथी ने मुझसे बात की पुजारी के माध्यम से और जो पंखे मांगे तो उन्होंने ही पंखे दिलवाए, क्योंकि ऐसे कहीं भी जो कोई व्यक्ति जो है मतलब मिल नहीं सकता है कि जिस समय आप जाएं उसी समय जो है वो बेचने वाला पंखे जो है वो चलता फिरता दिखाई दे। तो बहुत आश्चर्य की बात है। इसके बाद सन 1992 में एक घटना हुई। उस समय मंदिर का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा था और राधा पार्थसारथी को रखा गया था जो फूड फॉर लाइफ के समय जो स्थान है, तो वहाँ पर एक अस्थाई मंदिर बना हुआ था और राधा पार्थसारथी वहाँ पर थे। तो उस समय गर्मी के बहुत जो है भीषण गर्मी के दिन चल रहे थे और राधा पार्थसारथी के पास जो है कोई कूलर भी नहीं था और जितने भी भक्त लोग थे बड़े बड़े जो है जो कलेक्शन करने वाले महामंत्र प्रभु हैं, वेद व्यास प्रभु, ये सब जो है बड़ा बड़ा कलेक्शन कर रहे हैं और सब जो है मंदिर निर्माण में लग रहा है। अब राधा पार्थसारथी को गर्मी लग रही है और उनके पास कोई कूलर नहीं है। तो मुझे जो है एक रात में सपना दिखाई दिया। तो सपने में मैंने देखा कि जो हमारा जो कमरा था वहाँ पर जो ब्रह्मचारियों का स्नान घर था, स्नान घर में एक चबूतरा था। तो चबूतरे में राधा पार्थसारथी बैठे हैं अपने पैरों को लटकाए हुए और चूंकि स्नान घर में पानी बहुत बहता है तो वहाँ जो है ठंडक रहती है। तो राधा पार्थसारथी वहाँ बैठे हुए हैं और मोर पंख का जो पंखा होता है वो पार्थसारथी के हाथ में है, लेकिन उनकी मुट्ठी भी जो इतनी खुली है कि वो मुट्ठी बंद नहीं किए हैं और जो चला रहे हैं तो पंखा भी ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, तो उनको हवा भी ठीक से नहीं लग पा रही है और वो जो है अपनी गर्मी को दूर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं पंखा हिलाने की। ये पंखा बहुत कम हिल पाता है क्योंकि उनकी मुट्ठी जो है बंधी नहीं है, खुली है। तो ये जो है मुझे सपना दिखाई दिया और मुझे महसूस हुआ कि राधा पार्थसारथी का संकेत है, सब भक्तों को बड़ी बड़ी सेवा में लगे हैं, ये मुझको जो है छोटी सी ही ये सेवा जो है राधा पार्थसारथी देना चाहते हैं। तो उस समय मैंने अच्युता कृष्ण पुजारी जो उनसे बात की कि मैं कूलर अगर ले आऊँ तो लगा दोगे? हाँ बोले हाँ जरूर लगा दे, बहुत गर्मी लग रही है तो राधा पार्थसारथी की जरूरत है।
तो मैं जब गया भगीरथ पैलेस तो श्री इलेक्ट्रिक कंपनी से जो है रेगुलर हमें दान मिलता था हर महीना। तो उनसे ही हमने बात की कि भाई जो है मंदिर के लिए कूलर चाहिए। तो तुरंत वो तैयार हो गए, उन्होंने जो है तुरंत ही उस कूलर को जो है मंगवा दिया। और भगीरथ पैलेस तो मार्केट ही है पूरा, तो वहाँ से हम जो है ले आए और वो जो है कूलर हमने लगाया, मतलब वहाँ पुजारी को दिया और लगा, कूलर लगा। तो इस तरह से राधा पार्थसारथी का जो है अपना एक व्यक्तिगत संबंध होता है अपने भक्तों के साथ में। और चूँकि मेरा भी फिर बहुत सालों से ऐसा नियम भी बना कि राधा पार्थसारथी को छोड़ करके मैं कहीं मंगल आरती करता ही नहीं था। तो इस कारण से भी राधा पार्थसारथी ने कुछ विशेष मेरे ऊपर कृपा की और अपना जो है व्यक्तिगत जो संबंध है वो उन्होंने जो है प्रकट किया। तो ये राधा पार्थसारथी की जो है विशेष कृपा ऐसी हुई। और जब 1998 में रामनवमी के दिन जब मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो इसके पहले राधा पार्थसारथी रेस्टोरेंट की बिल्डिंग में थे, गोविंदा रेस्टोरेंट की बिल्डिंग में थे। तो वहाँ से जिस समय रामनवमी के दिन जब वहाँ पर आए तो इतनी भीड़ हुई और दर्शन जो है तीनों ऑल्टर का इतना दिव्य था, इतना सुंदर, इतना भव्य था कि आंखें जो है जिस ऑल्टर में पड़े तो आंखें हटती नहीं, इतना सुंदर दर्शन था। और फिर उस दिन पहला दिन ऐसा हुआ कि शाम को गीता क्लास नहीं हुई। उस समय ऐसा कुछ नियम नहीं था कि भाई क्लास किस दिन होगी किस दिन नहीं होगी। और रेस्टोरेंट की बिल्डिंग में राधा पार्थसारथी थे तो रोज़ शाम को मैं ही गीता क्लास करता था। लेकिन फिर उस दिन गीता क्लास हुई ही नहीं, क्योंकि इतनी भीड़ और इतना शोर होता रहा है ना कि क्लास नहीं हुई। और उस दिन से फिर रोज़ भीड़ हो रही, इतनी भीड़ हो रही है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है ना। तो फिर जो है गीता क्लास एक प्रकार से बंद ही हो गया। और जो भक्त लोग थे तो वो संध्या आरती में कीर्तन करते थे, तो खूब अच्छा माइक था और बहुत तेज़ी से कीर्तन करते थे और वो जो है कीर्तन भी उनका बंद नहीं होता था। तो क्लास एक प्रकार से बंद ही हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने मोहन रूपा प्रभु से बात की कि भाई अब क्लास जो है शुरू कराओ, कीर्तन भी बंद कराओ और अलग अलग भक्तों के नाम डलाओ ताकि जो है क्लास की व्यवस्था हो। इस प्रकार से भी क्लास की व्यवस्था हुई। तो राधा पार्थसारथी का आज विशेष ये जो दिवस है इनका स्मरण करने का दिवस है। तो हम लोग जो है आज वो जो है 26वां उनका वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की, श्री श्री गौरनिताई की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरे कृष्णा। श्री श्री लक्ष्मी नरसिम्हा शुक्लाल महाराज की अभी 25वें वर्ष की विशेषता ये थी कि श्री श्री लक्ष्मी नरसिम्हा शुक्लाल महाराज की स्थापना हुई थी यहाँ पर। तो ये इस नरसिंह चतुर्दशी में उसका पहला वार्षिक भी हम मनाएंगे। उसके पहले हम अनुरोध करेंगे